हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची मिसयून से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था और ये सब छत पे बैठ कर जूफिंग भी देख रहा था। इसके बाद हमने उस एल्डर को देखा था जो वहाँ पर बैटल अरीना में अनाउंस कर देता है कि ये बैटल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और वो इस बैटल के सारे रूल इन सबको समझा देता है। और यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम एल्डर को बैटल अरीना के अंदर देखते हुए अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब मैं एक एक लोगों को यहाँ पर नाम लेके बुलाऊंगा। उसके बाद उन सभी की पावर्स टेस्ट होगी और उसी हिसाब से उनको एक टोकन दिया जाएगा और उस टोकन पे जितना नंबर होगा उसी हिसाब से वो लोग आगे बैटल करेंगे। ये सब कहते हुए वो अपने पास से एक पर्चा निकाल लेते हैं और वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सियाओ सेक्ट के लोग आएंगे और अपने पावर टेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से उनको रैंक दिया जाएगा। एल्डर सियाओजेन और उसके दोनों भाइयों को यहाँ पर आने के लिए कहते हैं। एल्डर का बुलावा सुनकर ये तीनों भी तेजी के साथ बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रखे एक स्टोन पर सियाओजेन अपना हाथ रखता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो अभी मात्र 20 साल का है, इसके बावजूद भी वो निंचुआन मिरर लेवल के 9 पर है। इस तरह उसका लेवल डिसाइड हो जाता है। इसी तरह उसके दोनों भाई भी उस पिलर पर हाथ रखते हैं और उनका भी लेवल डिसाइड हो जाता है। उन लोगों की पावर्स देखकर यहाँ पर खड़े सारे लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा शौक थे कि 20 साल की उम्र में भी इसने इतनी ज्यादा पावर्स गेन कर ली है, ये बंदा तो आगे चलकर सबको हराएगा। उनकी पावर डिसाइड होने के बाद एल्डर भी उन लोगों को उनका टोकन दे देते हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं अपनी जगह पर बैठने के लिए और सियाओ क्लैन के बाद बर्निंग क्लैन की बारी आती है, जो सुनकर वहां पर बर्निंग क्लैन के सारे डिसाइपल आ जाते हैं और एक एक कर स्टोन पर हाथ रखने लगते हैं। उनमें सबसे पहला डिसाइपल निंचुआन के 8 लेवल पर था। उसका भी लेवल देखकर वहां पर बैठे सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है पीक माउंटेन के तियान जुआन मोए सेक्ट की, जो देखकर तो सारे लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनके डिसाइपल बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए यहाँ के सारे लोग इन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे थे। इन लोगों का भी पावर लेवल डिसाइड होने के बाद इनको टोकन दे दिया जाता है। इसके बाद क्लाउड इमोर्टल सेक्ट की बारी आती है। इस सेक्ट से युनची की वाइफ किनवे फाइट करने वाली थी, इसीलिए वो खड़ी होते हुए बैटल अरीना की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर खड़े सारे लोग उसे ही देख रहे थे घूर घूर कर, लेकिन किनवे उन लोगों पर ध्यान न देते हुए सीधा उसी स्टोन की तरफ बढ़ती जा रही थी। यहाँ के सारे लोग उसकी खूबसूरती देखकर ठरकियों की तरह उसे ही घूर रहे थे। दूसरी तरफ युनबा अपनी सिस्टर को बैटल अरीना में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में कहता है, ब्रदर इन लॉ प्लीज खड़े होकर एक बार सिस्टर को देख तो लीजिए, जिस पर युनची उसका हाथ हटा देता है। ये देखकर मिस युन कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच अब कोई रिलेशनशिप होगा। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है, एक मैन और वुमेन में शादी तभी होती है जब दोनों के अंदर प्यार बराबर हो, लेकिन हम दोनों की शादी तो बस एक एग्रीमेंट के तहत हुई थी, न कि किसी पर्सनल फीलिंग के चलते। वैसे भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लड़की थी और मैं तो एक यूजलेस पर्सन था, फिर वो मुझसे प्यार क्यों करेगी। किंगवे ने तो बस मेरे ग्रैंडपा की बात रखने के लिए मुझसे शादी कर ली थी, बाकी हम दोनों के बीच प्यार जैसा कोई भी चीज नहीं था। ये सब सुनकर भी मिस युन को विश्वास नहीं हो रहा था युनची के ऊपर, क्योंकि युनची था ही इतना बड़ा ठरकी। उसके ठरप्पन के कारण ही मिस युन उस पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाई थी। तभी मिस युन युनची से कहती है, कहीं तुमने इस बैटल में इसलिए पार्टिसिपेट तो नहीं किया ताकि तुम उसके सामने खुद को साबित कर सको। जो सुनकर युनची मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे और भी बहुत कुछ साबित करना है, इसीलिए आज मैं इस बैटल अरीना में आया हूँ। मैंने आपको बताया तो कि हम दोनों की शादी एग्रीमेंट के तहत हुई थी, वो तो मुझे बस यूजलेस पर्सन समझती थी, इसीलिए मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए युनची थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, जिस पर मिस युन उसे समझाने लगती है और उसे दिलासा देती है। जिसके बाद हम बर्निंग क्लैन के यंग प्रिंस जाओ फैन को देखते हैं, जो मिस युन और युनची को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और अपने पास्ट को याद कर रहा था कि किस तरह मिस युन ने उसके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। और साथ ही उसे रात का भी सीन याद आता है जहाँ पर उसने युनची और मिस युन को एक साथ में देखा था। इसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसको देखकर उसका साथी कहता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। जिस पर जाओ फैन भड़कते हुए कहता है, कैसे शांत हो जाऊं, तुम कुछ भी करो, मेरी और युनचे की फाइट करवाओ, मैं इस युनचे को मार डालूंगा या फिर तुम किसी को भेजकर इसे मरवा दो, मुझे किसी भी हालत में मिस युन चाहिए। इसके बाद हम बैटल अरीना में किंगवे को देखते हैं, जो कि उस स्टोन पर अपना हाथ रखती है। इसके बाद हमें पता चलता है वो 18 ईयर्स ओल्ड की है और उसका लेवल निंचुआन के 8 लेवल पर है। ये देखकर तो वहाँ पर बैठे सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। युनबा
भी अपनी बहन को इतना ज्यादा पावरफुल देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर युनची सोच में पड़ जाता है क्या सच में ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जहाँ पर सारे एल्डर बैठकर यही सोच रहे थे कि ये लड़की अभी 18 साल की है लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। इसके बाद बारी आती है तियानजियान सेक्ट के लिंग फेंगयू, लिंग यू और लिंग जोन। ये तीनों भी अपने नाम का अनाउंसमेंट सुनकर अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं बैटल अरीना में जाने के लिए। ये तीनों अपनी शॉट पर फ्लाई करते हुए बैटल अरीना के अंदर इंटर करते हैं अपने पोजीशन को पाने के लिए। और सबसे पहले सियाओ जाता है उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बस 16 साल का है और वो अपने निन्सुआन के 6 लेवल पर पहुंच चुका है। उसकी उम्र के हिसाब से उसका लेवल बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। युनची उसकी पावर्स को देखकर कहता है कि पिछले 6 महीने पहले हमने फाइट की थी तब इसका लेवल क्या था, अब देखो इसने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस करके अपने लेवल को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है। तभी हम देखते हैं ब्रदर लिंग की बारी आती है जो कि उस स्टोन पर हाथ रखते हैं और हमें पता चलता है वो पूरे 20 साल के हैं। इसके बावजूद भी वो अर्थ मिस्टिक के 3 लेवल पर थे। की पावर्स को देखकर तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली डिन भी। वो अपनी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये देख रही हो ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो लगता है ये बैटल यही जीतने वाला है। यहाँ पर खड़े सारे एल्डर्स भी यही कह रहे थे कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा कम उम्र में इतना ज्यादा पावर्स हासिल करना इतना आसान बात नहीं होता है। ये लोग अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी युनची के नाम का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसके बाद हम युनची को देखते हैं जो अपने हाथों को सही करते हुए यहाँ पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है। युनची को मिस यून के साथ में देखकर यहाँ पर खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या मिस यून की तरफ से ये बंदा फाइट करने वाला है? मुझे नहीं लगता कि ये 100 रैंक भी ला पाएगा, ये तो किसी भी एल्डर्स के 1-2 अटैक में ही निपट जाएगा। ये लोग युनची की पावर्स को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। जिसके बाद हम युनची को देखते हैं जो कि अपने शैडो डांसिंग पावर का यूज करते हुए बैटल अरीना में बहुत ग्रैंड एंट्री मारता है और वो अपने हाथों को स्टोन पर रख देता है अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर युनची की उम्र 18 साल निकल के आती है और वो अपने जेंस यानसुआन के लेवल 10 पर था। तभी उसका लेवल देखकर यहाँ पर आए सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो लोग कहते हैं क्या मिस यून ने इस लूजर को चूज किया है? इससे अच्छा तो छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, लेकिन इसकी कल्टीवेशन तो इतना बड़ा होने के बाद भी बहुत ही लो है। मिस यून इसके भरोसे जीत तो नहीं सकती लेकिन यहाँ पर वो खुद की बेइज्जती जरूर कराएंगी। वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना में युनची बहुत ही शांति के साथ खड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं युनबा और मिस यून बहुत ज्यादा उदास हो गई थी युनची के लेवल को देखकर, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि युनची अपना लेवल हाइड कर रहा है सब लोगों के सामने। भी युनची आगे बढ़ते हुए अपने टोकन को एल्डर से ले लेता है। एल्डर भी उसे टोकन दे देते हैं क्योंकि टोकन लेने में पावर्स मायने नहीं रखती थी और वैसे भी युनची कैंगफेंग सिटी से था तो उसे तो टोकन मिलना ही था। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर ली और सियाओ सोच रहे थे कि इतने ज्यादा कम लेवल पर होने के बावजूद आखिरकार ये सेलेक्ट कैसे हो गया। तभी बर्निंग क्लैन का यंग प्रिंस जाओ फान भी कहता है कि आखिर में इतने कम लेवल के साथ ये बंदा इसमें सेलेक्ट कैसे हो गया, इसकी पावर्स तो इतनी कम है कि इसे कोई भी डिसाइपल मार सकता है। ये सब कहते हुए जाओ फैन गुस्सा भी हो रहा था, जिसके बाद उसके साथ वाला एल्डर उससे कहता है मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, युनची यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जिस पर जाओ फैन कहता है चुप हो जाओ तुम, आज युनची यहाँ पर जरूर मारा जाना चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर उसके साथ का बंदा डर जाता है। तभी हम एल्डर को देखते हैं जो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये बैटल बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है और इस बैटल के रूल तो आपको पता ही है, इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही इस बैटल को जीतेगा। और हमने इस बैटल के कई सारे ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इस बैटल में 30 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं और हर ग्रुप के मैंने उनके पावर लेवल के साथ उनके अपोनेंट को भी फिक्स कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये फाइट कई दिनों तक चलेगी और इसमें जो विनर होगा उसको लास्ट में कम से कम 10 लोगों के साथ तो फाइट करनी ही होगी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग आपस में फाइट बहुत ज्यादा केयरफुली करें। वैसे तो मैंने अपना फुल ट्राई किया है आप लोगों के साथ जस्टिस करने का। और एल्डर के ये सब कहते ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कई सारे डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ युनबा भी अपनी बहन को फाइट करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। मिस किनवे भी बहुत ही शांति के साथ बैटल अरीना में खड़ी थी। तभी उनका अपोनेंट
ओपोनेंट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिस पर मिस किनवे अपनी छोटी सी पावर से ही उसे वहीं पर फ्रीज कर देती हैं और वो यहाँ पर जीत जाती है और वो ओपोनेंट यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। अपने सिस्टर्स की पावर देखकर युनबा भी उनको चीयर अप करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं युनची के पास में रखा टोकन भी साइन करने लगता है, जो देखकर युनची कहता है लगता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी बारी आ गई। लेकिन मिस युन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं युनची तुम प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुल होकर फाइट करना, जिस पर युनची उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है फाइट करने के लिए। बैटल अरीना में वू नाम का एक बंदा अपनी शॉट को लेकर खड़ा हुआ था। युनची भी उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस स्माइल ही कर रहा था। इसके बाद हम जाओफेन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था, जिस पर उसके साथ का बंदा कहता है मास्टर आप घबराइए मत, ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये युनची को इस लेवल को पार ही नहीं करने देगा, इसी लेवल में युनची को मार देगा। हम बैटल अरीना के अंदर युनची और उस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो, जो मैं ही तुम्हें पहले लेवल में मिल गया। तभी युनची कहता है ओए बात बंद कर और आगे आ जा। जिसके बाद यहाँ के लोग युनची को देखकर कहते हैं ये कितना ज्यादा अनलकी है, वो के इसके पहले ही लेवल में इससे फाइट करने के लिए आ गया, वो तो इसे एक ही अटैक के साथ यहाँ पर मार देगा। ये सब कहते हुए वो लोग युनची का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंस रहे थे। दूसरी तरफ बैटल अरीना में वू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है युनची की बातें सुनकर। वो कहता है लड़के आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। युनची भी समझ जाता है कि ये सिर्फ मुझसे फाइट करने नहीं आया बल्कि मुझे मारने के लिए आया है। युनची उसके फर्स्ट अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉर्च कर लेता है और उसके बाद जैसे ही वो सेकंड अटैक करने के लिए आता है, युनची भी अपने एल्बो के सहारे उसके चेस्ट पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखकर तो यहाँ के सारे लोगों की हंसी ही रुक गई थी। वो कहते हैं सडनली यहाँ पर क्या हो गया, क्या वो हार गया? दूसरी तरफ वो भी इस पावरफुल अटैक को झेल नहीं पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। एल्डर भी अनाउंसमेंट कर देते हैं ये लेवल युनची जीत चुका है और वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। युनची को जीतता हुआ देखकर युनबा और मिस युन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि वहां पर बैठे सारे लोग शॉक हो रहे थे कि आखिर में ये क्या हो गया यहाँ पर। दूसरी तरफ युनची गुस्से के साथ वू से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से के साथ मुझसे फाइट करने नहीं आए, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ता। और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ जाकर उस बंदे से बता दो जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान बात नहीं है और तुम जैसे नमूनों के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। युनची को जीतता हुआ देखकर जाओफेन बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो देखकर वो बंदा कहता है कि आप प्लीज गुस्सा मत होइए मास्टर, वो ने जरूर ही युनची को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर हार गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अभी तो युनची को 12 मैचेस और खेलने हैं और आगे के प्लेयर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो युनची को सरवाइव ही नहीं करने देंगे, उसे चुटकियों में मार देंगे। और आज का ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद युनची, मिस युन, युनबा और लॉर्ड किंग सब अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर लॉर्ड किंग युनची की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं जिस हिसाब से आज तुमने फाइट की है उस हिसाब से हमें टॉप 100 में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा ही रहे थे कि तभी सामने से आइस इमोर्टल पैलेस की सारी फेरीज आने लगती हैं, जिन्हें देखकर युनबा बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने बहन के पास चला जाता है और वो कहता है सिस्टर वो देखिए ब्रदर युनचे, जरा सा जाकर उनसे बात तो कर लीजिए। जिस पर किनवे भी युनचे को ही देखने लगते हैं। इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।